बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नए शो पर भी अपनी तमामी फैमिली को वेलकम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। यहाँ पे हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सा लिबास पहनते थे। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग का लिबास पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि क्या सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है। इसका जवाब ये है कि वो दुरूद शरीफ है जो हर मुसलमान की कबूल होती है। अगला सवाल ये है, किस इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। तो व्यूअर्स, इसका जवाब ये है कि जिहाद को इबादत का जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। अगला सवाल ये है, शैतान का सबसे पसंदीदा फेल कौन सा है। अगर व्यूवर्स आपको कोई किसी सवाल का जवाब आता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगला जवाब ये है, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। अगला सवाल ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया था। इसका जवाब आपके सामने आने वाला है। अगर आपको कोई दुरुस्त जवाब आता है तो ज़रूर कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, इसका दुरुस्त जवाब ये है कि बेर जो उन्होंने सबसे पहले दुनिया में खाए थे। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का मतलब क्या है। व्यूअर्स, कुरान मजीद फुरकान हमीद का मतलब ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है। तो व्यूअर्स, इसका जवाब आपके सामने आने वाला है। जी हाँ, हम जानते हैं कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। अगला सवाल ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजात मोहतरमा का नाम क्या है। व्यूअर्स, इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का नाम हज़रत आयशा सद्दीक़ा है। अगला सवाल ये है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो कौन सी सूरत है जो एक मुकम्मल दुआ है। व्यूअर्स, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सूरत फातिहा जो एक मुकम्मल दुआ है। अगला सवाल यह है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाते हैं। इंतहाई अहम सवाल है और इसका जवाब है सूरतुल इखलास। अगला सवाल ये है, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत मिलने की अलामत होती है। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब आपके सामने है कि ख्वाब में रोटी खाना। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है। बहुत अहम सवाल है। अगर आपको इसका दुरुस्त जवाब पता है या आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। हमारे पास इसका असल और सही जवाब जो है वो 9 ज़िलहज को है। क्या आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। व्यूअर्स, इसका दुरुस्त जवाब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाज़ों का मिलता है।
विवर मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अगला सवाल ये है, जूते पहनकर नहाने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है? इसका दुरुस्त जवाब अगर आपको आता है या नहीं आता, आप 5 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के बाद भी कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है रिज़्क की तंगी। रिज़्क में तंगी आती है। अगला सवाल व्यूअर्स ये है, कौन सी सब्ज़ी खाने से इंसान का खून साफ़ होता है? तो व्यूअर्स इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है कि करेले खाने से इंसान का खून साफ़ होता है। अगला सवाल ये है, किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? बहुत ही अहम सवाल है। इस पर ज़ाहिर कीजिए और तवज्जो से सुनिए कि इसका जवाब क्या है। तो व्यूअर्स हमारे पास इसका जवाब ये है कि शराबी को अल्लाह ताला ने नमाज से मना किया है। अगला सवाल ये है, कौन सी चीज़ का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत होता है? तो व्यूअर्स चुंटियों का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत होती है। अगला सवाल ये है, वो कौन सी नमाज है जो इमाम पीछे और इंसान आगे होता है? इस सवाल का जवाब ये है कि नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में इमाम पीछे और इंसान आगे होता है। अगला सवाल ये है, कौन सी औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? तो व्यूअर्स इस सवाल का दुरुस्त जवाब है कि हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का निकाह आसमान पर हुआ था। अगला सवाल हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज हुई थी? इस सवाल का जवाब ये है कि मुसलमानों पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई थी। अगला सवाल ये है, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो कौन सा काम करने का हुक्म है? व्यूअर्स अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो सजदा सुहू करने का हुक्म है। सजदा सुहू करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। अगला सवाल यह है, वो कौन सी नमाज है जो नबी पाक ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी? इसका सही जवाब जो है वो ये है कि दिखवावे की नमाज है। अगला सवाल ये है, इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है? इसका दुरुस्त जवाब आपने 5 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के बाद भी कमेंट्स करें। हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि 1 घंटे तक बातें सुन सकता है।